हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को रीजनिंग की किताब से रीजनिंग की किताब से आप लोग को घन का मुड़ाव बताने जा रहा हूँ, पासा बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं, बहुत ही आसान है। पहले इसके बेसिक के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए। और अब क्या करते हैं दोस्तों कि आप जानते हैं कि हम लोग जब घन बनाने जा रहे हैं तो घर में कितने घर होते हैं? 6 घर होते हैं। जैसे आपने लूडो देखा होगा, लूडो पासा जो हम लोग खेलते हैं तो उसमें कितने घर होते हैं? 6 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस 6 घर के ज़्यादा 6 घर ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, और एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें सवाल में क्या होता है कि हमको सबसे पहले ये पता करना रहता है कि कौन किसका विपरीत है। बस इतने ही पता करना, सवाल मेरा बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, इसमें मैंने 5 का एग्जाम्पल लिया, 1 2 3 4 और 1 5। इसको बता देने के बाद, ये खुला पासा है दोस्तों, खुला घन है ना, तो इसको बताने के बाद मैं सवाल की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, जिसके कारण आपको अगर ये बेस पता रहेगा तो आपका सवाल ईजी बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये खुला घन है। ठीक है, इस तरीक़ा से पिक्चर दिया हुआ है, क्या 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये 5 है, ये 6 है। ये क्या है दोस्तों? खुला घन है। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन किसका विपरीत होता है। तो इसमें ये होता है ना, एक घर छोड़ करके वो उसका विपरीत होता है। जैसे यहाँ 1 है तो 1 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? यहाँ 1 का विपरीत। ठीक है, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत आपको होगा एक घर छोड़ करके। जैसे 1 ही यहाँ है, एक घर छोड़ करके विपरीत क्या होगा? 3 होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ 2, अब 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत होगा दोस्तों एक घर छोड़ करके। यहाँ 2 है, एक घर छोड़ के क्या होगा? 4 होगा। अब उसी तरीके से देखिए, अब इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? एक घर छोड़ के 6 हो जाएगा दोस्तों। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, बहुत आसान हो गया ना। विपरीत कैसे निकालते? एक घर छोड़ करके वो इसका विपरीत होता है। जैसे 1 है तो इसका एक घर छोड़ के यह इसका विपरीत होगा, या 2 है इसका एक घर छोड़ के विपरीत 4 होगा, ये 5 है तो एक घर छोड़ के इसका विपरीत क्या होगा? 6 होगा। मतलब 5 का विपरीत 6 होगा। अब याद रखना एक चीज़ ध्यान रहे कि जो जिसका विपरीत होता है ना वो कभी दिखेगा नहीं। जैसे आपने लूडो खेला होगा तो देखिए, अगर मान लीजिए कि जैसे ये है, इसका विपरीत क्या होता है? ये है। इसका विपरीत क्या होता है? ये है। तो जब आपको ये वाली संख्या अगर दिखेगी तो इसके पीछे वाली संख्या आपको नहीं दिखेगी। अगर जब पीछे वाली संख्या दिखेगी तो इसका ये वाला संख्या आपको नहीं दिखेगी, है ना। तो इससे ये साबित होता है कि जो जिसका विपरीत होता है वो दिखेगा नहीं। एक संख्या दिखेगी तो दूसरी संख्या नहीं दिखेगी। बस यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बस बने रहिएगा आप लोग। देखिए क्या है, अब इससे विपरीत निकालना सीख गया। अब देखिए, इसका विपरीत क्या होगा? सेम 1 है, 1 का विपरीत क्या होगा? 3। 1 का विपरीत क्या हो गया? 3। अब 2 का विपरीत क्या होगा? 4। ठीक है, अब इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, तो इसका विपरीत क्या होगा? बस यही संख्या बची है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, एक घर छोड़ के क्या? तो 1 का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? 1 का विपरीत हो जाएगा 3। अब यहाँ देखते हैं, 4 का विपरीत क्या होगा? 6, क्योंकि 4 के बाद एक घर छोड़ के विपरीत होता है, तो यहाँ 4 है, एक घर छोड़ के 6 होगा, तो 4 का विपरीत क्या हो गया? 6। 4 का विपरीत क्या हो गया? 6, क्योंकि एक घर छोड़ के लेना दोस्तों। अब देखिए, 1 का विपरीत 3 हो गया, 4 का विपरीत 6 हो गया, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो रही है? देखिए, एक घर छोड़ के लेना, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, तो 1 का विपरीत क्या हो गया? 3। यहाँ 4 है, एक घर छोड़ के क्या हुआ? 6, मैंने 4 का विपरीत क्या हो गया? 6। अब तो इसका मतलब 2 बचा, और क्या बचा है? 4 बचा है, 2 बचा है, और यहाँ 5 बचा है दोस्तों। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4, एक घर छोड़ करके क्या? 2 है, इसका एक घर छोड़ करके क्या आ रहा? 4 आ रहा, मैंने 2 का विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ 6 है, एक घर छोड़ के क्या? 3, मतलब 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए, इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या दोस्तों कि अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है ना। तो अब यहाँ 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 का विपरीत हो जाएगा 5। 3 का विपरीत 5। ठीक है, अब 3 का विपरीत 5 हो गया दोस्तों, है ना। इसका विपरीत क्या हो गया? ये हो गया। इस टाइप के पिक्चर में आप देखिएगा कि अगर ये है इस टाइप से, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद इसका विपरीत
6 हो जाएगा दोस्तों। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। अब देखिए इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 4। सिर्फ आप ये याद रख लीजिएगा, ये पिक्चर याद रख लीजिएगा, क्योंकि बाकी सब एक घर छोड़ करके विपरीत होता है, इसमें सिर्फ एक ही घर आपको दिखा है घर छोड़ करके, क्योंकि यहाँ 3 है, एक घर छोड़ के 5 हो गया, मतलब 3 का विपरीत क्या हो गया 5, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का विपरीत 4। अब यही आपको पिक्चर, सिर्फ इसी को आपको याद रखना, बाकी सब ठीक है, क्लियर है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब आप जानते हैं कि एक घर छोड़ के विपरीत होता है। अब इससे क्या होगा कि अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, मान लेते एक इस तरीके से पिक्चर दे देगा, अब बोलेगा क्या कि 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा। अब पूछेगा, ऐसा पिक्चर दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या होगा, आपको पता चल गया कि जैसे 1 का उल्टा क्या है 3 है, तो 3 का उल्टा क्या होगा 1 होगा, तो 1 को हम लोग आंसर मार देंगे। कभी आपसे पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, ऐसा पिक्चर देगा, बोले 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा 2 होगा, या फिर 2 का विपरीत क्या होगा 5 होगा। इस टाइप से पिक्चर दे देगा तो आप आराम से बना सकते हो। पूछेगा 4 का विपरीत क्या होता है, तो 4 का विपरीत क्या होता है 1 होता है, 1 आंसर होगा, है ना। इस टाइप से पिक्चर दे, पूछेगा कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत होगा 3। अगर 1 का विपरीत पूछे तो सर 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत पूछेगा तो 4। ठीक है, अब इस टाइप से देगा, 1 का विपरीत हो गया 3, 2 का विपरीत हो गया 4, 5 का विपरीत हो गया 6। इसमें क्या पूछेगा, 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6। ठीक है दोस्तों, चाहिएगा तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद मैं सवाल लेके जाता हूँ कि इस सवाल पे कौन कौन से सवाल बनते हैं, वो सब सवाल बताने जाऊँगा, जो कि ऐसे सवाल जो है ना एसएससी में भी गिरा है दोस्तों, रेलवे में भी गिरा है, सभी सरकारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देखिए दोस्तों, ये खुला घन दिया हुआ है, इसका 4 ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर अंक ना दे करके सिंबल दे दिया है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ गुना का सिंबल है, यहाँ पर एक आयत है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है दोस्तों, ये प्लस का है, गोल करके बीच में प्लस रखा है, और ये पंचभुज छठभुज बनाया दोस्तों। इस टाइप का पिक्चर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खुले घन से नहीं बनाया जाता, मतलब खुला घन कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा घन जो है खुला घन से नहीं बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्या एसएससी सीजीएल 2017 का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे बनाएंगे देखिएगा आप लोग। तो मैंने आपको क्या कहा था कि एक घर छोड़ करके वो उसका विपरीत होता है, ठीक है ना। तो देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस का अपोजिट क्या होगा, प्लस का अपोजिट होगा इस तरीके का सिंबल दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट क्या होगा ये होगा, तो एक आयत है, आयत का अपोजिट क्या होगा, ये सिंबल होगा दोस्तों। और उसके बाद गुना, गुना का सिंबल क्या होगा, गुना का सिंबल होगा ऐसे 4 बिंदु दोस्तों, ठीक है, अपोजिट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्लस का अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका गुना का अपोजिट क्या है ये है, अपोजिट मैंने उल्टा होगा दोस्तों। और मैंने आपको क्या सिखाया था, जो अपोजिट होगा वो दिखेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा घन, यहाँ पर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। इसका मतलब ये कि 4 ऑप्शन दिया है, तो उसमें से 3 बनेगा और 1 नहीं बनेगा, यही से निकालना है, ठीक है। जब भी पूछिएगा कौन सा घन नहीं बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि 3 वो ऑप्शन में बनेगा और 1 नहीं बनेगा, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कौन सा, देखिए यहाँ पर क्या गुना है, गुना का अपोजिट क्या है 4 को बिंदु दिया हो दोस्तों। तो अगर जहाँ गुना दिखेगा तो ये चारों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अपोजिट है। तो देखिए ये अपोजिट है, ये दिख रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि अपोजिट रहेगा कभी दिखेगा नहीं दोस्तों। जैसे कि ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट दिखेगा क्या, कभी नहीं दिखेगा। मतलब ये दिख रहा है तो इसको नहीं दिखना चाहिए, अगर ये भी दिखेगा इसका मतलब है कि ये नहीं बनेगा दोस्तों, ये गलत दे दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही नहीं बनेगा, मेरा यही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, अपोजिट सिर्फ याद रख लीजिएगा, और ये जब भी ऐसे सवाल देगा तो ऐसे ही देगा, ठीक है। तो देखिए गुना का अपोजिट क्या होता है 4 होता है, ये आपको नहीं दिखना चाहिए, अपोजिट में है। इसका अपोजिट अगर 4 है तो यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये पिक्चर नहीं बनेगा दोस्तों। यही पिक्चर नहीं बनेगा तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा नहीं बनेगा, तो यही नहीं बनेगा, और बाकी सब बनेगा दोस्तों। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हो अगले सवाल की तरफ।
ये भी खुला घन है दोस्तों। देखिए ये खुला घन है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2017 का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कर रहा है, खुले घन, ये खुला घन है, खुले घन से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। हमने यहाँ भी क्वेश्चन पूछा कौन नहीं बनाया जा सकता। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, या तो पूछेगा इसका विपरीत कौन है, या तो कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, या कौन सा घन बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी एक हम अगर हम सीख लेते हैं तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा हमको। ठीक है, क्लियर हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। ये खुला घन है, बड़ा कौन सा, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले विपरीत निकालना, विपरीत निकाल के आराम से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, अगर विपरीत निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक घर छोड़ के उसका विपरीत होता है। जैसे यहाँ हैज है तो इसका विपरीत क्या होगा दोस्तों, एक घर छोड़ के क्या होगा, गोल है, गोल कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या 5 है, 5 1 2 3 4 5 बिंदु है। इसका विपरीत क्या होगा, एक घर छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, इस तरह का इसका विपरीत होगा। अच्छा, अब गुना का विपरीत क्या होगा, ये होगा, क्योंकि एक घर छोड़ करके विपरीत होना है। तो गुना का विपरीत क्या हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, और इसका अपोजिट ये हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे कि किसी में मैचिंग तो नहीं खा रहा ना। देखिए यहाँ 5 है, इसका अपोजिट क्या होता है, ये होता है। ये हमको कहीं दिखना नहीं चाहिए। अगर ये 5 अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए दोनों साइड में दोस्तों। तो यहाँ पर 5 नहीं दिख रहा, चलो यहाँ तक तो सही है। फिर ये देखिए ये सिंबल है, इसका अपोजिट क्या होता है, गुना होता है। तो गुना भी कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये है कि ये बनेगा। ठीक है, अच्छा इसको फिर देखेंगे, इसका अपोजिट क्या होता है, हैज होता है। इसका अपोजिट हैज होता है, और हैज कहीं नहीं दिख रहा, मतलब है ये खुला घन का पास है, ये बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन ये बनेगा क्योंकि ये अपोजिट में है, दिख नहीं रहा। ठीक है, जो इसका अपोजिट होता है वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये बनेगा। ठीक है, अब जो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, कौन नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ ये है, गुना है, तो गुना का अपोजिट क्या होता है, गुना का अपोजिट होता है दोस्तों ये इस तरह का सिंबल है। इस टाइप का सिंबल नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है यहाँ तक। फिर इसका सिंबल है, इसका अपोजिट क्या होता है, हैज होता है। यहाँ भी कहीं हैज नहीं दिख रहा दोनों में, चलिए ठीक है। इसका अपोजिट क्या होता है, 5 होता है, तो कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है दोस्तों, मतलब ये भी खुला घन पासा बनेगा। ठीक है, ये भी बन रहा और ये भी बन रहा। यहाँ देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका अपोजिट क्या होता है, गोल होता है। इसका अपोजिट गोल कहीं नहीं दिख रहा है, चलो ये भी बनेगा। यहाँ तक 5 है, 5 का अपोजिट क्या होता है, इस तरह से काला किया हुआ पिक्चर है दोस्तों, तो यहाँ भी कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ तक तो ठीक है। फिर गुना का सिंबल क्या होता है, ये होता है। इसमें यहाँ गुना है, गुना का सिंबल में इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट नहीं दिख रहा, मतलब ये भी बनेगा दोस्तों। मतलब ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो कौन नहीं बनेगा, यही नहीं बनेगा। लेकिन क्यों नहीं बनेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 है, तो 5 है तो इसका अपोजिट क्या हो रहा है, इसका अपोजिट ये काला वाला है दोस्तों, है ना। तो देखिए ये 5 दिया हुआ, इसका अपोजिट काला वाला है, तो यहाँ पर काला तो दिख रहा है, तो इसका अपोजिट में ये है, तो अपोजिट ये है, तो फिर ये दिख कैसे रहा, अपोजिट रहेगा तो दिखना नहीं चाहिए, तो यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब यही नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इस तरीके से सिंबल दिया है दोस्तों, इस तरीके से घन दिया हुआ है, खुला घन दिया हुआ है, और इस टाइप से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में इस दी गई आकृति को मोड़ करके कौन सा घन बनाया जा सकता है दोस्तों। इसको मोड़ के कौन सा घन बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये चारों ऑप्शन में से कोई एक बनाया जा सकता है और 3 को नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है ना। तो हम देखेंगे कि कौन सा बनाया जा सकता है। उससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करना, अपोजिट वर्ड निकालना है। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड कैसे निकाल थे, बोल रहे थे कि एक घर छोड़ करके आपको निकालना है। जैसे यहाँ 6 है, तो 6 का एक घर छोड़ करके विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3, मतलब 6 का विपरीत क्या होगा, 3। अब यहाँ 2 है, तो 2 का एक घर छोड़ करके विपरीत क्या होगा, 4। ठीक है, तो इसका 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, 1 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, 1 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर इस सब समझेंगे कि मैंने आपको कहा था जो विपरीत होगा वो दिखना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, पासा में, घन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 का उल्टा क्या, 3,
यहाँ 3 दिया हुआ है, तो देखिए 6 कहीं नहीं दिख रहा है। चलो यहाँ तो सही है। अब 2 का अपोजिट क्या होता है? 4 होता है। 2 का अपोजिट 4 होता है, यहाँ 4 नहीं दिख रहा है, तो चलिए यहाँ तक सही है। 1 का अपोजिट क्या होता है? 5 होता है। 1 यहाँ लिखा हुआ, 5 कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये बनाया जा सकता है दोस्तों, इसी को मोड़ करके बनाया जा सकता है, क्योंकि अपोजिट कोई भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब इसको दिखा दे देते क्यों ये गलती है। देखिए अब देखिए 1 का अपोजिट क्या होता है? 5 होता है, यहाँ 5 दिखा रहा है। 1 का अपोजिट 5 है, तो ये दिख कैसे रहा? इसका मतलब ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है? 6 का उल्टा क्या? 3 है। 6 का उल्टा क्या होता है? 3 है। देखिए 6 का उल्टा 3 दिया हुआ है, तो अपोजिट 6 का अपोजिट तो 3 है, वो तो दिखना नहीं चाहिए, यहाँ दिख रहा, मतलब ये भी नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए 1 का अपोजिट क्या होता है? 5 होता है। 1 का अपोजिट 5 यहाँ दिखा रहा है, तो ये भी दिख रहा है, तो अपोजिट में तो दिखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन बन रहा है दोस्तों? ये बन रहा है, इसलिए किसको आंसर मारेंगे? यही मारेंगे, क्योंकि यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए बनाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बोल रहा कि दी गई आकृति को मोड़ कर कौन सी बनाई जा सकती है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसको मोड़ करके आकृति को कौन बनाई जा सकती है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप से आकृति दे दिया है, तो मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले उनको क्या निकालना? विपरीत निकालनी है दोस्तों। ठीक है, और एक गढ़ छोड़ करके वो इसका विपरीत होता है, तो इसका विपरीत क्या होगा दोस्तों? ये होगा। ठीक है, तो देखिए इसका विपरीत क्या होगा? हैज होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत क्या होगा? ये होगा डॉलर। डॉलर का विपरीत क्या होगा दोस्तों? आई। ठीक है, अब देखिए इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया दोस्तों, तो परसेंटेज का विपरीत क्या होगा? ये होगा। ठीक है, परसेंटेज का विपरीत क्या हो गया आपको? ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है। क्वेश्चन पूछ रहा कौन बनाया जा सकता है, इसका मतलब 3 को नहीं बनाया जाएगा, 1 को बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और विपरीत मैंने निकाल लिया, तो हमको पहले क्या देखना? विपरीत रहेगा तो दिखना नहीं चाहिए। जैसे इसका विपरीत ये है, तो ये जब दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, जब ये दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, जब ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, जब ये दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए, अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। अगर दिख रहा है इसका मतलब वो गलत है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसका अपोजिट क्या होता है? हैज होता है। तो देखिए यहाँ ये दिया हुआ, ये पिक्चर दिया हुआ हैज, इसमें कहीं नहीं। चलो यहाँ तक तो सही है। फिर देखिए ये इसका विपरीत क्या होता है? प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा, मतलब चलो यहाँ तक सही है। फिर देखिए डॉलर का विपरीत क्या होता है? आई होता है। यहाँ डॉलर है, इसका आई विपरीत में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि ये बनाया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे का विपरीत जो है वो नहीं लिखा है ना, तो ये बनाया जा सकता है। ये नहीं बनाया जा सकता है, चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए इसका अपोजिट क्या होता है? हैज होता है। यहाँ तो लिखे नहीं दोस्तों, क्वेश्चन छोड़िए, क्या होता है यहाँ ये दिया हुआ, यह हैज दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका अपोजिट क्या होता है? हज होता है, तो इसका अपोजिट में हज दिख रहा है, जबकि अपोजिट है तो वो दिखना नहीं चाहिए, यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें देखते हैं। अब प्रतिशत है, प्रतिशत का अपोजिट क्या होता है? ये होता है दोस्तों, ये नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ तक सही है। अच्छा डॉलर का अपोजिट क्या होता है? आई है, तो डॉलर का अपोजिट आई दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब दिख रहा है, अपोजिट ये है, नहीं दिखना चाहिए लेकिन दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों प्रतिशत। प्रतिशत का अपोजिट क्या होता है? ये वाला होता है। देखिए प्रतिशत है, इसका अपोजिट ये होता है और ये दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। कौन बन रहा दोस्तों? ये बन रहा है, इसलिए आंसर कौन सा होगा? यही होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।